आशा है पिछली पंक्तियां स्पष्ट हो गई हैं होंगी छात्रों। हम अब आगे बढ़ेंगे। अगली पंक्तियां हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मोड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन अर्थ है युवा अवस्था या जवानी, उन्माद अर्थ है पागलपन, अवसाद अर्थ है उदासी। यत्न मिटे सब, यत्न अर्थ है प्रयत्न प्रयास, सत्य किसी ने जाना, सत्य अर्थ है सच्चाई, नादान अर्थ है ना समझ, दाना का अर्थ है चतुर, मूढ़, मूढ़ अर्थ है मूर्ख, जग अर्थ है संसार। अब हम पंक्तियां देखेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जीवन जीने की कला का वर्णन करते हैं। साथ ही साथ इन पंक्तियों में दो परस्पर विरोधी विचार या भाव व्यक्त किए गए हैं। विरोधी विचार या भाव मैंने पिछली पंक्तियों में स्पष्ट किया था। संसार के लोगों के विचार और कवि के विचारों में कोई समानता नहीं है, और अपने उन्हें परस्पर विरोधी विचारों को व्यक्त करते हुए कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, उनके मन में यानी कवि के मन में जवानी का पागलपन सवार है। वे युवावस्था में उन्माद लिए फिरते हैं, पागलपन लिए फिरते हैं, और वे उन्मादों में अवसाद लिए फिरते हैं, यानी वे निरंतर मस्ती में घूमते रहते हैं, निरंतर मस्त मौला होकर जीवन यापन करते हैं, परंतु अवसाद लिए फिरता हूं कहते हैं कवि। परंतु वे दुनिया को दिखाने के लिए आनंदमय जीवन, आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए वे अपने चेहरे पर खुशी का भाव लाते हैं। जो मुझको बाहर हंसा, कवि पुनः कहते हैं, इस दीवानेपन के कारण, मस्त मौला जीवन यापन करने के कारण उन्होंने जीवन में कई कष्ट झेले, कई कठिनाइयों का सामना किया, उन्हें कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, और इन दुखों को आजीवन उठाए जाने के कारण आजीवन वे विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए भी दुनिया को दिखाने के लिए हमेशा प्रसन्न रहे, और प्रियतमा से बिछड़ने के कारण उनका हृदय हमेशा व्याकुल रहा, दुखी रहा। उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को, कष्ट को समाज के सामने, संसार के सामने कभी भी प्रकट करने का प्रयास नहीं किया, और इन दुखों के साथ ही वे जीवन यापन करते रहे। और जब भी मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, और जब भी कवि को अपनी प्रियतमा की याद आती है, तो भले ही वे दिखावे के लिए चेहरे पर खुशी का भाव प्रकट करते हैं, वे बाहर से हमेशा हंसमुख प्रवृत्ति वाले दिखाई देते, उनके चेहरे पर भले ही हंसी का भाव दिखाई देता है, परंतु उनका हृदय अपनी प्रियतमा के वियोग में हमेशा रोता रहता है, उनका मन विचलित होता रहता है। कहने का तात्पर्य यही है, अपनी प्रियतमा की याद आने पर कवि अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए लोगों के समक्ष अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी का भाव प्रदर्शित करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, कर यत्न मिटे सब। पुनः कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, सत्य किसी ने जाना। इस संसार में लोगों ने जीवन के सत्य को, जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश की, प्रयास भी किया, किंतु किसी ने भी उस सत्य को जानने
या उस सत्य को कोई भी व्यक्ति उस सत्य को जान पाने में समर्थ नहीं हो पाया, किसी ने भी सत्य को नहीं जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना है। इस कारण यानी व्यक्ति हर पल, क्योंकि सच्चाई को जानने की चेष्टा में वह हर पल हर क्षण कई प्रकार की गलतियां कर बैठता है, कई प्रकार की नादानियां कर बैठता है, नासमझी के कारण कई प्रकार की भूलें कर बैठता है, और भूल करने के कारण मनुष्य नादानी करता हुआ दिखाई देता है। हाय जहां पर दाना, और ये जो नादान है, ये जो मूर्ख हैं, वही हैं जो समझदार भी होते हैं और चतुर भी होते हैं। दाना का तात्पर्य चतुर और ज्ञानी भी होता है, यानी कवि ने मूर्खों को के विषय में कहा है कि वे नादान वही हैं जो समझदार भी हैं और चतुर भी हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग, जो इस पर भी सीखे। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, जग का अर्थ है संसार। पुनः कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं जो समझदार है, चतुर होते हैं, वही नादान भी है, और नादानी के कारण वे हर पल हर क्षण सुख समृद्धि ऐशो आराम वैभव भोग विलास की सामग्री को प्राप्त करने के लिए, भोग विलासी जीवन यापन करने के लिए, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए निरंतर भागते प्रतीत हो रहे, निरंतर उसके पीछे भाग रहे हैं। फिर मैं सीख रहा हूं, अब फिर मूढ़ क्या ना क्या जग जो इस पर सीखे। और यही कारण है कि व्यक्ति में जो मानवता का गुण है, जो मनुष्यता का गुण है, स्वार्थपरता के कारण मनुष्यता या मानवता निरंतर समाप्त होता जा रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, धन वैभव भोग विलास की चीजों को प्राप्त करने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर उनके पीछे भाग रहा है, जिसका परिणाम यह है कि मनुष्य की स्वार्थपरता उसमें हावी हो गई, मनुष्य की मनुष्यता समाप्त हो गई, और वे इस सच्चाई को, इस सत्य को सीख पाने में असमर्थ है। यानी हमारे बीच जो असमानता है, जो दुख है, पीड़ा है, उस दुख कष्ट पीड़ा को दूर करने के लिए मनुष्य वर्ग या चतुर या समझदार लोग इसे समाप्त करने के लिए, इसे दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, वे सत्य को खोज नहीं पा रहे हैं। कवि पुनः कहते हैं मैं सीख रहा हूं। कवि ने जीवन में कई अच्छी बातों को सीखा था, कई नई बातों को उन्होंने सीखा था, लेकिन कहते हैं कि वे सीखे हुए ज्ञान को भूलकर, उन्होंने जिस ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त किया था, जिस ज्ञान को उन्होंने सीखा था, उस ज्ञान को वे भूलकर नई बातों को सीख रहे हैं, नई बातों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यही है, वे सांसारिक भोग विलास, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक भोग विलास की समृद्धि वैभव स्वार्थपरता को भूलकर वे अपने मन की बातों को, अपनी अंतरात्मा की बातों को सुनकर उसी के अनुसार चलना सीख रहे हैं। तो इस तरह कवि स्वयं को ज्ञानी समझने वालों के विषय में कहते हैं कि वे असल में ज्ञानी नहीं है, बल्कि वे नादान है, मूर्ख हैं। और नादान और मूर्ख होते हुए भी कवि कहते हैं कि वे समझदार है और चतुर हैं, किंतु समझदार और चतुर वही व्यक्ति कहलाते हैं जो मनुष्यता के मार्ग पर चलते हैं। इन पंक्तियों की विशेषताएं हैं, सबसे पहले मैंने पिछली पंक्तियों में ही बताया था, विरोधाभास का भाव है। तो उन्मादों में अवसाद, बाहर हंसा रुलाती भीतर, नादान वही हाय जहां पर दाना, सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है, पंक्तियों में संगीतात्मकता लयात्मकता का गुण है। लिए फिरता हूं पंक्तियों में बार बार आए हैं ये शब्द, इसलिए संगीतात्मकता लयात्मकता का भाव आ जाता है। पंक्तियां खड़ी बोली में लिखी गई हैं, श्रृंगार और शांत रस विद्यमान है, विरोधाभास अलंकार है। हम अगली पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे। अगली पंक्तियों में कवि हरिवंश राय लिखते हैं, मैं और मेरा जग और कहाँ का नाता। मैं
बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन भी इन पंक्तियों में जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ दुनिया वालों के साथ अपने द्वंद्वात्मक विरोधात्मक संबंधों का भी सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, मैं और जग कहाँ का नाता, मेरा और इस संसार का विरोधात्मकता का, द्वंद्वात्मकता का संबंध है। मुझ में और इस संसार में विरोधाभास का संबंध है। मुझ में और इस संसार में किसी भी तरह का समन्वय नहीं हो सकता है, कोई संबंध नहीं है। और यही कारण है कि संसार के साथ कवि का हमेशा टकराव का नाता है, आपसी मतभेद का नाता है। यहाँ मैं और जग और में यमक अलंकार है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। कवि पुनः कहते हैं, मैं अपनी कल्पना के अनुसार, कवि की कल्पना है कि संसार से सारे भेदभाव, सारी असमानताएं, सारी पीड़ाएं मिट जाएं। और कवि अपनी कल्पना में एक ऐसे संसार का निर्माण करते हैं जहां सर्वत्र मानवता हो, मनुष्यता हो, समन्वय हो, मनुष्यों में प्रेम भाईचारा का भाव हो। कवि इस प्रकार की कल्पना का संसार प्रतिदिन बनाते हैं, लेकिन उस कल्पना के संसार को कवि बनाकर रोज दिन नष्ट कर देते हैं। संसार का निर्माण करते हैं, लेकिन उस संसार को, अपनी कल्पना के संसार को प्रतिदिन मिटा देते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, पुनः कवि कहते कि संसार धरती पर सुख के साधनों को निरंतर एकत्रित करने में लगा रहता है। पिछली पंक्तियों में भी कवि ने कहा था, इस संसार में समझदार और चतुर लोग ही मूर्ख हैं, क्योंकि वे धन, वैभव, ऐशो आराम की चीजों को, सामग्रियों को, शारीरिक सुख देने वाली चीजों को समेटने में, प्राप्त करने में उनके पीछे लगातार भाग रहे हैं। तो कवि पुनः कहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार में, इस संसार के लोग सुख के साधनों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। उनका सिर्फ धन दौलत ऐश्वर्य को प्राप्त करके शारीरिक सुखों को प्राप्त करने का ही प्रमुख उद्देश्य है। परंतु कवि कहते हैं कि हर कदम पर, हर पग पर इस संसार की दौलत को, इस संसार को वे अपने पैरों से ठुकराते हैं, ठोकर मारते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यही है, वे जिस संसार में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, कवि भले ही संसार और कवि के बीच विरोधात्मकता का संबंध है, विरोधाभास का संबंध है, लेकिन उसी प्रतिकूल आचार विचार के बीच वे आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर, चेहरे पर खुशी की रेखाएं प्रस्तुत करते हुए, यानी चेहरे पर खुशियों का भाव प्रकट करते हुए उसी विरोधाभास के बीच जीवन यापन करते हैं। कवि ने आजीवन धन दौलत को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य नहीं माना। धन दौलत के पीछे पूरी दुनिया भागती है, पर कवि धन दौलत के पीछे या धन दौलत को स्वीकार नहीं करते हैं। अगली पंक्तियों में हम देखें, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। पुनः कवि कहते हैं कि वह अपने रोदन में, यानी उनका हृदय संसार के लोगों के विचारों को, संसार के लोगों के कार्यों को देखकर रोता रहता है। फिर भी उनके लिए भले ही विरोधाभास का भाव है, एक दूसरे के प्रति दोनों, एक दूसरे के विचारों में आकाश पाताल का अंतर है, फिर भी कवि कहते हैं, मैं उनके लिए प्रेम की अविरल धारा बहाए फिरता हूँ। भले ही हम दोनों के बीच में, संसार और मेरे बीच के विचारों में अंतर है, दोनों नदी के दो तीर की भांति है, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए प्रेम की अविरल धारा, प्रेम की धारा को बहाए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी, कवि की वाणी में मधुरता है, मिठास है, किंतु उनके शब्दों में कठोरता है, आग है।
उनकी अंतरात्मा में परिवर्तन की आग जलती है। वाणी में शीतलता होने के बावजूद भी वे अपनी वाणी में शीतलता लिए फिरते हैं, किंतु शब्दों की आग उनके भावों विचारों में विद्यमान है। उनके अंतरात्मा में परिवर्तन की आग जलती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, उन्होंने अपने जीवन में प्रेम की ऐसी इमारत खड़ी की थी जो भले ही खंडर बन गए हों। क्या कह रहे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन? उन्होंने अपने जीवन में प्रेम की ऐसी इमारत खड़ी की थी जो भले ही खंडर बन गए हों, परंतु उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। और कवि कहते हैं मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूं। उस प्रेम की इमारत जो खंडर बन गई है, उसी खंडर का एक हिस्सा लिए फिरता हूं, यानी अभी भी मैं उस प्रेम के खंडर के एक हिस्से को अपने हृदय में लिए घूमता हूं। जिस महल पर राजाओं के विचार भी, यानी जिस महल पर राजा भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। तो इस तरह संसार की विसंगतियों को, संसार के में जो वैचारिक मतभेद है, कवि उसे जला डालने की क्षमता रखते हैं। बाकी काव्य सौंदर्य की विशेषताएं वैसे ही हैं। कवि ने अपने मन के भावों विचारों को बड़ी सरलता सहजता से प्रकट किया है। रोदन में आग, शीतल वाणी में आग, इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यमक अलंकार मैंने बता दिया था। कहाँ का और जग, कहाँ का में अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता है। हम अगली पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे। इन पंक्तियों में भी कवि के विरोधाभास भाव प्रकट होते हैं। उन्होंने पंक्तियों में लिखा है मैं रोया हमको तुम कहाते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता का निषाद लिए फिरता हूं, जिसकी सुनकर जय शम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं रोया, इन पंक्तियों में भी कवि ने अपने जीवन जीने की शैली का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ दुनिया या संसार के साथ अपने विरोधाभास संबंधों का भी सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। मैं रोया, कवि कहते हैं प्रियतमा से बिछड़ने के बाद प्रेम की अत्यधिक पीड़ा के कारण उनका हृदय हमेशा रोता रहा है, उनका हृदय हमेशा द्रवित होता रहता है। अर्थात कवि अपनी पीड़ा को प्रियतमा से बिछुड़ने के बाद एकाकीपन का जीवन यापन करते समय उन्हें जीवन में प्रियतमा की याद आते ही अत्यधिक कष्ट का पीड़ा का सामना करना पड़ा। कवि उसी पीड़ा को शब्दों के रूप में प्रकट करते हैं। अपनी कविता के माध्यम से अपने शब्दों के रूप में प्रकट करते हुए उन्हें अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, परंतु यह संसार कवि की पीड़ा को, कवि के रोने के भाव को गाना मान बैठता है। कवि कहते हैं जब व्यक्ति की पीड़ा असहनीय हो जाती है, वेदना असहनीय हो जाती है, तो अपने दुखों को, अपने मन के भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। और कवि कहते हैं कि जब वे अपनी पीड़ा को, अपने दुखों को, अपने कष्टों को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं तो संसार उसे छंद बनाना कहती है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कवि के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि संसार मुझे कवि के रूप में क्यों स्वीकार करने के लिए तैयार है, कवि के रूप में मुझे क्यों अपनाना चाहता है। कवि तो संसार में एक दीवाने की तरह है, संसार में दीवाना बनकर मौज मस्ती का जीवन, निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करना चाहते हैं। वे स्वयं को नया दीवाना कहते, यानी जिन्हें दुनिया की परवाह होते हुए भी अपने भावों को, विचारों को
प्रसन्नता पूर्वक प्रकट करते हुए दीवाना बनकर जीवन यापन करते हैं। वे हर परिस्थिति में सुख हो या दुख हो, हर कष्ट में, हर पीड़ा में वे मस्त मौला जीवन यापन करना चाहते हैं। अतः जब दुनिया उसे कवि मानना चाहती है तो कवि इसे स्वीकार करना नहीं चाहते। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। समाज या संसार उसे दीवाने के रूप में क्यों स्वीकार नहीं करना चाहती? वे नया दीवाना बनकर दुनिया को प्रेम, भाईचारा, मानवीयता, अपनत्व, अपनापन का संदेश देना चाहती है। वे दीवाना बनकर दुनिया को प्रेम, भाईचारे के मार्ग पर चलने का संदेश देना चाहते हैं, परंतु कवि को यह संसार दीवाना के रूप में स्वीकार नहीं करता। कवि पुनः कहते हैं, वह मादकता, मस्ती भरा जीवन, वह दीवानों का रूप धारण करके मस्ती भरा जीवन यापन करना चाहते। वे संसार में घूमते रहते हैं और अपनी भावनाओं और विचारों को कभी ना समाप्त होने वाली मादकता से मस्त कर देना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं कवि? वे दीवानों का रूप धारण करके इस संसार में घूमते रहना चाहते हैं और अपनी भावनाओं, अपने विचारों को कभी ना समाप्त होने वाली मादकता से, मस्ती से आनंदित करना चाहते हैं। उनके जीवन में जिसकी सुनकर जय शम, जिसकी सुनकर जय शम झुके लहराए। कवि पुनः कहते हैं, वे संसार में आजीवन मस्ती पूर्वक झूमते हुए जीना चाहते हैं। वे जो भी उनका जीवन शेष बच गया है, वे उस बचे हुए शेष जीवन में घूम घूम कर प्रेम का संदेश बांटते हुए अपने मस्ती भरे जीवन का राग सुनाकर जीवन यापन करना चाहते हैं, जिससे संसार भी उसके मस्ती भरे जीवन से झूम उठे। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर, कवि के मस्ती भरे संदेश को सुनकर लोग प्रेम में लीन हो जाएं, संसार के लोगों से प्रेम करें, हर तरह के छल कपट या वैमनस्य को भूलकर प्रेम में लीन हो जाए। कवि पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं, यह संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहता है? मैं तो मस्ती का संदेश लेकर संसार में घूमता रहता हूँ और लोगों को प्रेम का संदेश देकर संसार के लोगों में भाईचारा और प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ। मस्ती के संदेश को लेकर कवि मस्त घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करना चाहते हैं, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। कवि संसार के लोगों को प्रेम की मस्ती का संदेश देना चाहते हैं। कवि को आशा है कि संसार के लोग कवि के प्रेम भरे संदेश को सुनकर झूम उठेंगे, पूरा संसार झूम उठेगा, आत्मिक आनंद को प्राप्त करेगा। हर प्रकार का वैमनस्य, हर प्रकार का द्वेष, हर प्रकार की कटुता, हर प्रकार की असमानता कवि के प्रेम भरे संदेश को सुनकर नष्ट हो जाएंगे। सारा संसार आत्मिक आनंद की अनुभूति करेगा। पंक्तियों की विशेषताएं हैं, कवि अपने मस्त मौला जीवन का सजीव चित्रण करते हैं। अनुप्रास अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, खड़ी बोली में पंक्तियां लिखी गई हैं, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है और लयात्मकता, ध्वनियात्मकता, संगीतात्मकता का गुण है। तत्सम प्रधान पंक्तियां, सरलता, सहजता का गुण है। आशा है छात्रों, मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आप कृपया वीडियो अच्छी तरह देखिए, मैं नोट्स आपके लिए भेज दिया करूंगी। आशा है घर पर रहकर अच्छी तरह आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।